बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, घर भी गए, फसलें भी सैलाब का पानी बहा ले गया। रोदकोही के सैलाब ने हंसते बसते घरों को मुश्किल दोराहे पर ला खड़ा किया। जामपुर के नवाही इलाकों में रोदकोही के सैलाब की तबाहकारियां बदस्तूर जारी हैं। जामपुर के इलाका पचात समेत मुतअद्दिद आबादियों में सैलाब ने तबाही मचा दी, फसलों और घरों को निस्तो नाबूद करके रख दिया। रक अजमत वाला की बस्तियों मुजाहिद बिरमानी और पीर बख्श बिरमानी में 4 रोज से सैलाब का पानी तबाही फैला रहा है। मुतासरीन का कहना था कि उनकी कोई मदद नहीं की जा रही। कच्चे मकान गिर गए और सामान भी सैलाब बहा ले गया। 4 बीमार थी गन सारे कने हाली तक कोई इमदादी टीम नहीं पहुंची। सारे ने पहले ही हक बनता कि बाल बच्चे को कढ़ाने वास्ते सारी इमदाद करना रेस्क्यू टीम आया, लेकिन हूँ 4 बीमार थी गन हाली तक कोई बंदा नहीं आया। सियासतदान रोड आए उनके बाद चले गए। बुजुर्ग ने रोही को बताया कि सैलाब में बस अपने बच्चे ही निकाल सके हैं, बाकी सब कुछ सैलाब की नजर हो गया। मुंतखब नुमाइंदे सड़कों से देखकर वापस चले गए। हमारी दाद रसी नहीं की जा रही। उतना माल कटे सही टाइम तानी ना कोई दाना काट सकियो, सिर्फ बच्चे अपना काट कर सड़कें में पनाह की बैठो और साढ़े को कोई नुमाइंदा नहीं आया। सैलाब से मुतासरा एक और अफराद का कहना था कि सैलाब तो आया मगर हमारे बच्चों को रेस्क्यू नहीं किया गया। मुतासरीन सड़कों पर बेयारो मददगार पड़े हैं। हमारी बेबसी का मुंतखब नुमाइंदे और अफसरान फायदा उठा रहे हैं। कोई बंदा कहीं नहीं पूछा बिली तुआरे कने बाल निकते हैं, माल कढ़े हुए सामान कढ़े हुए या कहना सारे कने कोई कहानी है। अपनी मदद आप दे तहत असा कढ़दे प्यूं, माल कुछ कट गयूं, बाल ही कट गयूं, सामान सारा रुल गए। मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब ज़दगान को सहारे की जरूरत है, मगर अफसोस के इस नाजुक मोड़ पर भी उनको सहारा नहीं मिल रहा। कैमरामैन जुनैद जावेद के साथ जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। कोटशुट्टा में वडोर रोदकोही के चौथे सैलाबी रेले ने हर तरफ तबाही मचा दी। पानी की मिकदार में मुसलसल इजाफा होने से मानका कैनाल और कपर ड्रेन के पुश्ते कमजोर हो गए। सुलेमान में मुसलसल बारिशों ने तहसील कोटशुट्टा में तबाही मचा रखी है। वडोर रोदकोही के चौथे सैलाबी रेले ने इलाके में क्यामत बर्पा कर दी। पानी की मिकदार में इजाफा होने से मानका किनाल और कपर ड्रेन के पुश्ते कमजोर हो गए। लोग सैलाब से बचने के लिए अपनी मदद आप के तहत नहर किनारे बंद बांधने पर मजबूर हैं। बाल बच्चे कहीं तरह में बचा करें, माल रिज़्क सब शायद लौट गई है। बिल्कुल मान का तारे कन्या बराबर पे उतो तरदा पे मान का पौधे कंतरा है। उधर डेरा गाजी खान मौजा ममूरी की बस्ती रमजान बड़े सैलाबी रेले के बायस सफाई हस्ती से मिट गई। कच्चे मकान पानी में बह जाने के बायस सैकड़ों अफराद बेघर हो गए। मुतासरीन को सर छुपाने के लिए खेमे भी फराहम ना किए जा सके। साडी इमदाद करो, असा लोड़ गयूं पानी शानी साडे घर पे गए। असा स्कूल दे विच आए बैठू, सरकारी स्कूल है, बस्ती वहोचा सारी खराब थी गई, पानी सारे घर पे गए साडे। जरा ना साडे नाल इमदाद करो। मानके दी सूरत हाल यह है कि खतरा डूहें सटाएं बस्ती बचक्याला मौजा ठट्ठा गबोला ये सारी तबाह थी गई। में वन पे चट सरकानी तक ये इलाका सारा तबाह थे। मुसलसल बारिशों और 23 ता 26 अगस्त मानसून के नए स्पेल से रोदकोही में मजीद तुगयानी मुतवक्के है, जिसकी वजह से आबादी वाले इलाकों में भी सैलाब का खतरा मंडलाने लगा है, जिससे बचाव के लिए इंतजामिया को बर वक्त इकदामात करने की जरूरत है। कैमरामैन शफकत मजीद के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोटशुट्टा। दरिया सिंध कालिया के इलाके करोड़ में तबाही फैलाने का सिलसिला जारी है। बस्ती रखवा के मकीन खून पसीने से बनाए गए घर उखाड़ने पर मजबूर हैं। नैया में 78 किलोमीटर की नशेबी पट्टी में दरिया सिंध की तबाहकारियां जारी हैं। करोड़ में सैलाब की वजह से मकीन खून पसीने की कमाई से बनाए गए घरों को उखाड़ने पर मजबूर हैं। सैलाब से मुतासर अफराद कच्चे पक्के घरों की ईंटें और दीगर कीमती सामान उखाड़ने में मसरूफ हैं। दुकान देखो में तकरीबन ढाई साढ़े फसल तकरीबन 20 किलो किले अपना ये चावल बुढ़ा कढ़ाई ये जाया थी गए। बच्चों का हालात देखो, सारे घर बिल्कुल इनते देखो तबाह थींदे पान। नशेबी इलाका मौजा राखवा में कायम इकलौता सरकारी स्कूल भी सैलाबी पानी की नजर हो गया, जिसके बहस बच्चे तालीम से भी महरूम हो गए हैं। मकीनों ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम किए जाएं। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। सामान जा रहे हैं, माल लुट रहे हैं। देखो हुकूमत ने कोई भी ख्याल नहीं किया। बच्चे जा रहे हैं, माल जा रहे हैं। देखो सब कुछ नुकसान, इतने दुकानों का मार्केटों का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। दरिया सिंध में सैलाब से इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही हुई, जिससे मकीन परेशानी का शिकार हैं। इसके बावजूद हुकूमत अभी तक इनकी इमदाद को नहीं पहुंच सकी। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, लिया।
तोनसा शरीफ में बेशतर इलाकों से पानी उतरना शुरू हो गया। सैलाबी इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां ताहाल शुरू न हो सकी। तोनसा शरीफ के इलाके लतरा से पुल कब्र तक मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। कुछ इलाकों में पानी उतरना शुरू हो गया है। सैलाब से कलरवाला, लटरा, बब्बी, वहवा, मंगरोटा, सुकड़, अहमदानी, छतानी शदीद मुतासिर हुए हैं। झोंक मुहाने वाली, मंगले वाली में बंद टूटने के बायस कच्चे पक्के मकान मस्मार हो गए। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए कार्रवाइयां ताहाल शुरू ना हो सकी, जिसकी वजह से सैलाब मुतासरीन परेशान हैं। कहते हैं हुकूमत की ऐलान करदा इमदाद का अभी तक कुछ पता नहीं। ऐसे ही साढ़े कमान नए ना कोट वाली उनके पुल दे पासों राह बंद है। पानी सारा साडो गुजारी करने पर अगो बंद की सारी तबाही की मुहाने वाला, मंगले वाली, कांज वाली, भुट्टिया वाली, लाल वाली, बला सौरे, ये सारे बस्तियां पानी पे गए। बस्तियां बर्बाद थी गए, घर ढह गए। हालात ये सारो कोई बंदा ज़ाहिर नहीं थिया जो साड़ी कोई किस्म की इमदाद करूँ। अद्धी बस्ती ढह गई है। उता उता गए शाम उता जरे कमाला ताले सारा उता अगो बंद बने खड़े वकड़े दी खड़े बंदे को वडे इन तो उन तो घोटनी में एक भी तरह है। एक भी तरह उता एक घोटनी पानी का सारा साकुड पानी सारा नुकसान करे। बंद टुट गया थोड़े सामने बस्ती पानी पे गए। बस्ती सारिया बस्ता तबाह थी गई, कपा गर्क थी गई। ये इन बंदे ने दादा जरा खड़े 13 लाख रुपए का खर्चा की थी कपा तो सारी तो कपा। उधर मंगरोटा के करीब हिफाजती बंद को बांध दिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग जवेद अख्तर ने असिस्टेंट कमिश्नर असद चांडिया के हमरा हिफाजती बंद का दौरा किया और मंगरोटा के शहरियों को खुशखबरी सुनाई कि अब मंगरोटा को कोई खतरा नहीं। फोर्सेस इकट्ठे करके इन्होंने बारिश में भी और इतने सख्त हालात में बड़ी मेहनत की और ये पूरा बंद आज हमने इंस्पेक्शन इसकी की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ कि अब अगर यहाँ पानी जैसे कि फोरकास्ट है भी कि 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक दोबारा पानी आ सकता है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बंद जो है ये पूरी आबादियों की हिफाजत करेगा। जिला इंतजामिया की तरफ से मजीद सैलाबी रेले और बारिशों की पेशगोई ने सैलाब मुतासरीन को परेशान कर दिया है। बारिशों का नया स्पेल शुरू होने से पहले सैलाब मुतासरीन को खैमों और राशन की फौरी जरूरत है, जबकि इंतजामिया इसमें नाकाम नजर आ रही है। कैमरा टीम के साथ अजमत बुजदार, रोही, तोनसा शरीफ। इंतजामिया के मुंह मोड़ने पर तलबा मैदान में आ गए। कोटद्दू में तलबा की जानिब से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। सराइकी वसेब की सैलाब ज़दगान को तवज्जो न देने पर पंजाब हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। तलबा ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ प्ले कार्ड्स हाथों में उठाए हुए थे। हुकूमत वक्त को सारा ये मुताबिक फौरन तौर पे इमरजेंसी नाम से ने रोज कोई एक डिपार्टमेंट आई जरा कि पता ही क्या नहीं उनको फौरी तौर पे बहाल किया मैंने। जितना सैकड़ा लोग मार गए, हजारा बस्तियां खत्म थी गए, जितना शहर बुढ़ते पैन, लखें जानवर लुट गए। असा वफाकी हुकूमत ते पंजाब हुकूमत को आखसूं सादा ध्यान करो। हुकूमत मुतासरीन की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज नहीं की तो मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ शफकत मलाना, कोटद्दू। मुल्तान में इंसानियत के जज्बे से सरशार तलबा और असातिज़ा भी सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मुतहरिक सराइकी स्टूडेंट काउंसिल BZU के ज़ेर तमाम फंड रेजिंग कैंप लगाया गया। जनूबी पंजाब की तबाहकारियां जारी हैं, वहीं लोग मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयों में भी बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मुल्तान के मॉडल टाउन चौक पर स्टूडेंट्स काउंसिल BZU के ज़ेर एहतमाम सैलाब मुतासरीन फंड रेजिंग कैंप लगाया गया है। हमारी जो पूरी कौम इंसानियत का जज्बा रखती है, हमारा आज का जो ये कैंप है वो 2010 की याद दिलवाना चाहता है कि जिस तरह हमारी पूरी कौम 2010 की फ्लड की सिचुएशन में इकट्ठी हो गई थी। तलबा का कहना था कि जिस तरह 2010 के सैलाब में लोग मदद के लिए बाहर निकले थे, इसी तरह अब भी उनका साथ दें ताकि वो सैलाब से मुतासिर होने वाले खानदानों का सहारा बन सकें। बलूचिस्तान डूब गया, आधा सिंध, इस तरह से KP के, इस तरह हमारे सराइकी वसेब का जो दरिया सिंध की पट्टी है तकरीबन 600 किलोमीटर की पट्टी है। डेरा इसमाइल खान है, टांक है, राजनपुर है, तौसा है, डेरा गाजी खान, ये टोटली डूब चुका है। सिर्फ थोड़े से सिटीज बचे हैं। बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है। हुकूमतें इधर बिल्कुल ही तवज्जो नहीं दे रही। एक तालिब इल्म का कहना था कि शहरियों के ताउन का सिलसिला जारी है और हमने टीमें तश्कील दी हैं जो यहाँ से कलेक्शन करके मुतासरा इलाकों तक इमदादी सामान पहुँचा रही हैं। कैंप लगाने वालों ने दीगर लोगों से भी अपील की है कि सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। आपको बताएं जनूबी पंजाब में बारिशों से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। बारिशों से गंबर रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक मुतासिर हो गया।
अंबट के करीब बारिशों से रेलवे ट्रैक मुतासिर होने का मामला। मुल्क भर के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें रोक दी गई। रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर भी रहमान बाबा एक्सप्रेस रोक दी गई। मुसाफिरों को कई घंटे इंतजार की अजियत का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब रहीम यार खान के मुहिब्बे वतन शहरी, ताजिर बरादरी और फलाही तंजीमें मुसाफिरों में खाने पीने की चीजें तकसीम करने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच गई। चाय दी है, बिस्कुट दी है, जूसेस हमारे अमर भाई लाए हैं, अदनान भाई लाए हैं, हमारी टीम फ्रेंड्स वेलफेयर बिस्कुट दे रही है, चाय दे रही है और सबको अनाउंस हम कर रहे हैं बाकायदा तौर पे स्पीकर पे कि आपने किसी ने बाहर से खाना नहीं खाना, तमाम लोगों के लिए खाने का इंतजाम हो गया है। मैसेज यही है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान गर्शे बरी पर। अगर यही मोटो रखें आप, जैसे हम लोग निकले हैं, तो मेरे ख्याल से हमें अपने लीडरों के लिए निकलने के बजाय खिदमत खल्क के लिए निकलना चाहिए। असल कामयाबी हमारी इसी में है कि हम इनको फैसिलिटेट करें जो अल्लाह के बंदे हैं। बाकी तमाम लोगों को भी चाहिए कि अपने अपने स्टेशन पर ताजर बरादरी जाए और जो मुसाफिर खड़े हैं उनके खाने का, जूस का और पानी का इंतजाम करें। अभी मजीद तो 1-1.5 बजे तक जो है टाइम लिया हुआ है। वर्किंग के हिसाब से जो चल रहा है हमारे कंट्रोल रूम के मुताबिक 1 से 1.5 बजे तक का टाइम है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द, क्योंकि एक सेफ्टी का मसला है, अवाम की जानो माल का खतरा है। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक ट्रैक्स की बहाली का काम तेजी से जारी है। दूसरी जानिब रेलवे इंतजामिया मुखय्यर हजरात, फलाही तंजीमों और ताजिर बरादरी के साथ मिलकर मुसाफिरों को सहूलियात देने में कलीदी किरदार अदा कर रही है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। मुल्तान में पावर लूम्स एसोसिएशन भी बिजली बिलों से तंग। पावर लूम्स मालिकान और मुलाजमीन ने बिजली बिलों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। बिजली के बिलों में बेजा इजाफा और टैक्सों की भरमार। पावर लूम्स मालिकान और मुलाजमीन का हुआ पारा हाई। पावर लूम्स बंद करके सड़कों पर निकल आए। पावर लूम्स एसोसिएशन की जानिब से मंजूराबाद चौक से रैली निकाली गई। देखें, आज हम जो धरना दे रहे हैं, ये बिजली की जो महंगी बिजली की जा रही है, रोज हर महीने 10 रुपए पर यूनिट बढ़ा दिया जाता है, उसके खिलाफ हमारा धरना है। अगर हुकूमत ने इस धरने को पे भी आप होश के नाखून ना लिए, फिर अगला हमारा लाया अमल बहुत सख्त हो सकता है। वो इस्लामाबाद में धरना भी हो सकता है। इसके अलावा हम पूरे पाकिस्तान में इस दायरे को वसी कर देंगे। खालिद कंदील अंसारी का इस मौके पर कहना था कि पावर लूम्स मालिकान का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। हमारे मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। पावर लूम्स मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। कि खुदारा होश के नाखून लें और बिजली के बिलों में जो इजाफा है उसे फौरी वापस लें। हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं है, वरना ये याद रखें खालिद कंदील अंसारी साहब और उनकी जेर सरपरस्ती वो दोनों जुलूस याद रखें कि अगर हमारा चूल्हा ना जला तो हम आपका भी महल रोशन नहीं होने देंगे। सदर ऑल पाकिस्तान पावर लूम्स एसोसिएशन खालिद कंदील अंसारी ने रैली की क़ियादत की, जिसमें मालकान समेत मुलाजमीन की कसीर तादाद भी शरीक थी। मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करने वाली पावर लूम इंडस्ट्री के मुलाजमीन इस वक्त सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। मुलाजमीन का कहना है कि बिजली के बिलों में बेजा इजाफा और टैक्सेस की भरमार के बायस हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। कैमरामैन अजीम सागिर के साथ सैयद जोहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स नामंजूर। मियांवाली में मुल्क भर की तरह शहरी बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। बिजली के भारी भरकम बिलों और टैक्सेस के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के सामने रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। हाथों में बिल उठाए मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत गरीब के मुंह से 2 वक्त का निवाला छीनने पर उतर आई है। दिहाड़ीदार हैं, इतने बिल जमा कराएं या बच्चों को रोटी खिलाएं। 500 मजदूरी हम बिल तारेंगे या घर का खर्चा करेंगे, हम ये बिल नहीं तार सकते। गरीब आदमी हमारा ये टैक्स हमको माफ किया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि ये हुकूमत में तो आ गए, अब इसका मतलब ये नहीं कि गरीबों पर जुल्म की इंतहा कर दें। ये अवाम इस महंगाई की चक्की में इतनी पिस चुकी है कि ये इस तरह के जो गैर मुनसिफाना जाबराना टैक्स हैं, ये उनके देने की मुतमिल नहीं हो सकती। हुकूमत से मुतालबा है कि बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सों का फौरी खात्मा किया जाए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। अब आपको बताएं, मुल्तान के हल्का N157 में सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मूसा गिलानी हल्के में मुतहरिक हैं, जबकि गिलानी हाउस में कारकुनों का तांता बंधा हुआ है। मुल्तान के हल्का N157 में 11 सितंबर को ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजेगा, जिसके लिए पीपल पार्टी के उम्मीदवार अली मूसा गिलानी खासे सरगर्म दिखाई देते हैं। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का रोही से ख़ुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि अली मूसा गिलानी को पूरी PDM की सपोर्ट हासिल है। अली मूसा गिलानी को PDM की तमाम जमातें सपोर्ट कर रही हैं और ख़ुसूसन मुस्लिम लीग नवाज और उनकी तमाम लीडरशिप, और वो मुत्तफ़िका उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी के।
और उनको हमायत पूरी PDM की उनके साथ है। साबिक वजीर आजम का कहना था कि इमरान खान दोबारा वजीर आजम बनना चाहते हैं। वो ना किसी इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, ना ही दूसरे इदारे को। मुल्क को अफरा तफरी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। उनका काम ये नहीं कि मुल्क में स्टेबिलिटी आए, वो चाहते हैं कि जब सियासी अदम इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम भी होगा। वो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से मैं फिर वजीर आजम बन जाऊं। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का मजीद कहना था कि जावेद हाशमी सीनियर सियासतदान हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। PDM के मुस्तकबिल का फैसला पार्टी लीडर्स करेंगे। पीपल पार्टी का उम्मीदवार अली मूसा गिलानी का कहना था कि वो जीत के लिए पूरी उम्मीद है। शहरी PTI की पॉलिसियों से तंग आ गए हैं। लोग जो है वो तंग आ चुके थे PTI की कैंडिडेट से, उनकी पॉलिसी से, और वो रजू कर रहे हैं। उसमें मुस्लिम लीग नून के हमारे दोस्त भी बहुत ज़्यादा काविश कर रहे हैं, और हम जॉइंट एफर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पाकिस्तान को एक साबिर पाकिस्तान चाहते हैं। हमें ये इश्तियाल अंगेजी वाला पाकिस्तान नहीं चाहिए। पीपल पार्टी के कारकुनान भी अली मूसा गिलानी की फतह के लिए जोरों शोर कैंपेन चला रहे हैं। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फराहदू का मुल्तान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा मोहम्मद हुसैन ने सफ़ीर आज़रबाईजान का इस्तकबाल किया। आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फराहदो की मुल्तान आमद। उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ख्वाजा मोहम्मद हुसैन ने उनका इस्तकबाल किया। On behalf of Multan Chamber of Commerce, I am pleased to welcome Your Excellency to this historic city of saints, which is one of the oldest living city in the world. I take the opportunity to apprise you that Multan city has immense heritage, rich culture and age-long traditions of learning, wisdom, trade and commerce. आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फराहदो का कहना था कि आज़रबाईजान और पाकिस्तान का हमेशा से अच्छा रिश्ता रहा है। मुल्तान शहर की सकाफत बहुत खूबसूरत है। यहाँ आकर आप में रूहानियत का एहसास पैदा होता है। आज़रबाईजान का शहर गेंजा और मुल्तान दोनों हर लिहाज से एक जैसे हैं। Azerbaijan and Pakistan has historical relations. Azerbaijan is the only country where Multan has its own historical branch in form of Multan Caravanserai. आज़रबाईजान के सफ़ीर का मजीद कहना था कि तुर्की, पाकिस्तान और आज़रबाईजान का कारोबारी लिहाज से काफी मजबूत रिश्ता है। हर पाकिस्तानी को 20 दिन के लिए आज़रबाईजान का वीजा बहुत आसानी से मिल सकता है। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों के दरमियान भी अच्छा ताल्लुक बने। पाकिस्तान हमारे लिए सबसे बड़ा तिजारती मुल्क है। हम मुल्तान और गेंजा के दरमियान कारोबारी सरगर्मियां जल्द शुरू करेंगे। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान।